सीढ़ियन चली लिबाई पकड़या गुरिया बलमई अपने की ए जी सीढ़ियन चली लिबाई पकड़या गुरिया बलमई अपने रानी ले गई भीतर लिबाई लला पलंग नवाओ है राजा को पलंगा बिठा ले भरतारी आरे लेगी बिजनिया मोर पंख पति अपने पे डुराई रही प्यार और पैर दबावे हसुबतला परम साले पिया हमारी का तो मुसीबत तुम पे पड़ी गई सैयाम तो दियो बताई कैसे तुम्हें याद जग आई का तो रानी भूल गई आज राजा हमारे हमें बताइए रानी बोली महाराज मुझे तो पता ही नहीं था कि आज आप आ रहे कुछ ना कुछ मैं आपके लिए बना के बोली महाराज मैंने काल सुनी पिया आवन की और पी लो यार गले लटकायो लला भक्त कहता है प्रभु मैंने काल सुनी पिया आवन की और पी लो यार गले लटकायो पीरी पाटन को पलगाने में पीरी निवारण सो भरवायो दादा पिया के वियोग में पीर भई और पीर फटी तो पिया ना आयो कन्हैया कन्हैया मुरली वाले हैं सदा संतन के प्यारे हैं तुम्हें यज रोली पुकारे हो नाथ मेरे द्वार गवाले हो ए जी लीजो खबर द्वार गवाले श्रीपति नंद दुलारे कन्हैया मुरली वाले हो सदा भक्तन के प्यारे हो नाथ मेरे बनो सहारे हो आज मेरे भक्त श्रोताओ रानी सुनीति
महाराज के पैरों को दबाती जा रही है, हवा कर रही और धीरे धीरे पूछती है, महाराज क्या कोई बात हो गई जो आप इतने रात्रि के समय रानी के पास आए हैं, कैसे याद आ गई? राजा उत्तानपाद ने जवाब दिया, प्यारी 6 महीने हो गए थे मैंने तुम्हारे चेहरे को नहीं देखा, इसलिए मैंने सोचा आज चलो घूम आते हैं। रानी कहने लगी, हाँ महाराज अच्छा हुआ जो आप आए, ठीक है। राजा उत्तानपाद ने जवाब दिया, रानी हाँ मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, तुम्हारे यहाँ भोजन रखा हो तो दे दो। रानी विचार करने लगी, महाराज भोजन तो कुछ है नहीं, क्या दे दे? एक जौ की रोटी पड़ी है, वो भी सब्जी नहीं है, और कैसे अपने महाराज को हम खिला दें? मेरे महाराज कहाँ अच्छा भोजन करने वाले, और मेरे यहाँ तो जौ की रोटी पड़ी, वो भी सब्जी नहीं है। आज उसी समय मेरे भव्य श्रोता रानी सुनीति से दोबारा से राजा उत्तानपाद कहने लगे, रानी सुनीति कुछ रखा हो तो दे दो, मुझे बहुत तेजी भूख लगी। रानी शर्माती हुई बोली, महाराज हमारे यहाँ कुछ नहीं है, एक जौ की रोटी पड़ी है महाराज, वो भी सब्जी नहीं है। हाँ ठीक है, तुम वही लेके आओ, हम वही खा लेंगे। आज मेरी भव्य श्रोता और रानी वो जौ की रोटी है और गिलास में पानी लेकर के महाराज उत्तानपाद को भोजन करा रही है। राजा उत्तानपाद ने बड़े प्रेम से वो भोजन किया। महाराज विश्राम के लिए लेट गए। धीरे धीरे समय आगे चला। महाराज रात्रि का समय व्यतीत होता जा रहा है। इधर सुबह के 4 बज गए हैं। घड़ियाल ने आके घंटी को बजा दिया। राजा उत्तानपाद के नींद खुल गई। देखा समय 4 बज गए। रानी से कहा है, रानी अब मैं चलता हूँ क्योंकि समय हो चुका। अगर नहीं पहुँचेगे तो रानी सुरजी को पता चला तो खटिया खड़ी हो जाएगी।